पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो स्टेज पे आ रहे हैं।
तुम मौत कहते हो वो हमारी शहादत है, जो कि ठीक है। जो हम पर भरोसा करे उसका हाथ जो हम पर भरोसा करे उसको खाली हाथ नहीं देते। जो हाथ दोस्ती के लिए बढ़े उसे थाम लेते हैं और अगर दुश्मनी के लिए बढ़े तो काट देते हैं। है जुर्म मगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, है जुर्म मगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। ये थी आज की तकरीब की आखिरी परफॉर्मेंस। मैं दावत खिताब दूंगी जनाब अली अहमद सयान साहब को, CEO एजुकेशन, हमारे मीरे कारवां और
डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में हमारी इस कदर रहनुमाई और जोशो खरोश का जो एक अंदाज़ है, उसमें हमारे लिए यकीनन ये मीरे कारवां हैं। मैं एक फ़र्द हूँ जिससे है मिल्लतों का ज़हूर, हकीकतों को जन्म देने वाला ख्वाब हूँ मैं। जनाब सीओ साहब। हाँ जी, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल टीचर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जिन जिन स्कूल्स ने, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और बड़ी तैयारी के साथ आप यहाँ पर आए और अपने मुल्क के साथ जो आपकी वाबस्तगी है, किस तरीके से हमने ये पाकिस्तान हासिल किया और आज हम इस मुल्क की आज़ादी की 75वीं जश्न आज़ादी जो है वो मना रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी नई जनरेशन जो आप बैठे हैं उनको ये पता हो कि पाकिस्तान कैसे बना। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम सब ने रोल प्ले करना है, ख़ास करके टीचर्स ने रोल प्ले करना है कि अपने बच्चों को ये बताना है कि पाकिस्तान कैसे बना। लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो आपके ड्रामास के स्क्रिप्ट देखे हैं, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा फोकस्ड आपका फ्रीडम मूवमेंट पे रहा है, तहरीक आज़ादी के ऊपर रहा है। फ्रीडम मूवमेंट एक पार्ट है आपका जो 1947 अगस्त तक जारी रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको ये मुल्क अता कर दिया, फिर आपने इसकी सेलिब्रेशन शुरू कर दी। 1 साल के बाद आपने आज़ादी का जश्न मनाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी तरीके से मुसलसल हर साल हम ये जश्न आज़ादी मनाते हैं। 2 पार्ट हैं इसके, एक फ्रीडम मूवमेंट, तहरीक आज़ादी, और दूसरा है हमारा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि आप जिसमें मैं और आप बैठे हैं। अगर हम सिर्फ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करते रहेंगे और आज के पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे तो हमारी खुशी अधूरी रहेगी। मेरे टीचर्स को, मेरे बच्चों को आज के पाकिस्तान के बारे में बताना चाहिए कि अल्लाह के फजल व करम से जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त इसकी क्या हालत थी और आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। हमने अपने बच्चों के अंदर और अपने अंदर मायूसी नहीं शामिल करनी, मायूसी में नहीं जाना। हाँ, ये मैसेजेस जो हैं ये हमारे बच्चों तक ज़रूर जाने चाहिए कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, हमारे मुल्क के मसाइल क्या हैं, हम किस तरीके से इन तमाम इशूज़ से नबर्दज़मा हो सकते हैं। ये हमें अपनी कौम को बताना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आज की या 2 दिन के बाद जो 14 अगस्त आने वाला है उसकी 75वीं अगर हम जुबली मनाने जा रहे हैं तो फिर हमें आज के पाकिस्तान की भी बात करनी चाहिए।
आपने देखा होगा बाज़ार में बच्चे झंडियाँ लेकर, कोई बाजा बजा के, कोई किसी तरीके से, कोई अपनी फेस पेंटिंग करके, कोई वैसे कंपटीशन जैसे आप कर रहे हैं, तो इसमें आप अपने जौहर दिखा रहे हैं और अपनी खुशी हासिल कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम अपनी हिस्ट्री को भी याद रखें, फ्रीडम मूवमेंट को भी याद रखें, यहाँ पर बताएं कि पाकिस्तान कैसे हासिल किया गया है। लेकिन इसका एक पार्ट ये हो और दूसरा पार्ट आगे भी लेके आए कि यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम भी बनाया है, जो कि मुसलमानों के लिए एक बहुत कामयाबी का सबब है। और आज पाकिस्तान जो है उसकी जितनी भी कामयाबियाँ हैं उनमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। फिर आप ये बताएं कि पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या रोल है। फिर आप ये बताएं कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान का क्या रोल है। फिर आप ये बताएं कि हम बीइंग पाकिस्तानी जो है उसके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, तनकीद तो एक घर के अंदर भी होती है। कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा होता है, कोई नहीं कर रहा होता, कोई माँ बाप के कहने पे लगता है, कोई नहीं लगता, तो उसकी इस्लाह करना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन दोनों पार्ट जो है उनको हमें बराबर चलाना चाहिए। तो आज की इस तकरीब के हवाले से, कंपटीशन्स के हवाले से मैं प्रिंसिपल साहबा को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ और उन तमाम बच्चों, उन तमाम स्कूल्स जो उनके साथ उनके टीचर्स आए हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चियों का इस तरीके से गेटअप में आना, आके परफॉर्म करना और वो तमाम जज्बात, एहसासात जो हैं वो दूसरों तक पहुँचाना, जिसमें उसकी ट्रू पिक्चर जो है वो नज़र आए, ये हर किसी के पास की बात नहीं होती। आप सब जो भी इसमें जिन्होंने हिस्सा लिया है, इसके बाद उन्होंने कोई कंपटीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड भी निकाल ले होंगे, लेकिन मेरे लिए सारे ही फर्स्ट हैं। मेरे लिए सारे के सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने हिस्सा लिया है, उन स्कूल्स के लिए, उन बच्चों के लिए, सब के लिए जो है वो एक्सीलेंट, शाबाश उनको। और मैं आपसे यही तवक्को करता हूँ कि आप अपने अपने स्कूल्स के अंदर, ये सिर्फ 14 अगस्त की बात नहीं है कि 14 अगस्त वाले दिन ड्रामा करके ये मैसेज दे दें। ये मैसेज हमारा थ्रू आउट ईयर चलना चाहिए। ये मैसेज हमारा हर क्लास के अंदर, हर बच्चे के पास होना चाहिए। हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए। ये कश्मीर का पिछले दिनों 5 अगस्त का गुजरा है, हम 5 फरवरी जो है उसमें यकजहती कश्मीर मनाते हैं। तो मेरे हर बच्चे को पता होना चाहिए ये कश्मीर है क्या, इसके साथ हमारी अटैचमेंट क्या है, हम कश्मीर का इशू इसको किस तरह से हल करेंगे और इसमें मेरा और आपका क्या रोल है, किस तरीके से हमने करना है। इसी तरीके से हम आज़ादी मनाएं, खुशी से मनाएं, लेकिन इस अहद के साथ मनाएं कि पाकिस्तान बनते हुए जो इसको मसाइल आए और आज भी जो इसके मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उसको हल करेंगे और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता ममालिक की साथ में शामिल करेंगे। और ये अज़म है हमारा, और मैं यकीन है अल्लाह के फजल करम से कि पाकिस्तान जो है ये सुपर पावर में शामिल होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सब को हमें नासिब करे। ये थे जनाब सीओ साहब जो बच्चों की खूब हौसला अफजाई कर रहे थे। हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारी महफ़िल को की रौनक को दोबाला किया। इसके साथ ही जिस चीज़ का सबको इंतज़ार है, रिज़ल्ट के लिए मैं आज के चीफ जज को दावत दूंगी कि वो स्टेज पे आए और रिज़ल्ट को अनाउंस करें। Respected CEO साहब,
रिस्पेक्टेड मैम, और ड्रामे के हवाले से मेरी दो आरा हैं, मैं दोनों आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहली आरा ये है कि ड्रामा स्टार्ट्स वेयर लॉजिक एंड्स। ड्रामा स्टार्ट्स वेयर लॉजिक एंड्स। और दूसरी जो राय है वो ये है कि मैच्योरिटी स्टार्ट्स व्हेन ड्रामा एंड्स। तो आज हमने यहाँ तीनों जजेस ने, मोहतरमा साइमा अमजद साहिबा ने, सबा इरम साहिबा ने और मैंने, हमने यहाँ से मैच्योरिटी सीखी है, हमने यहाँ से लॉजिक सीखा है, हमने अपने बच्चों का हुनर परखा है। और सर चूँकि हिस्टोरियन है, बहुत सारों को पता नहीं है, सर का जो बेस्ट फील्ड है सीओ एजुकेशन का वो हिस्ट्री है। सर ने ये बताया कि लम्हा मौजूद में हमने एक टच तो देना था पास्ट हिस्ट्री को, एक टच हमने देना था तहरीक पाकिस्तान को, उन मसाइब को, उन आलाम को, और दूसरा टच जो था वो आज के पाकिस्तान को देना था। और आज के इस जो है रिज़ल्ट में भी एक ड्रामा ही आपको मिलेगा कि हमने ये कोशिश की है। और मैम साहबा के साथ जब डिस्कशन हुई थी कि तजस्सुस, मुकालमा, उसमें किरदार निगारी और थीम और लम्हा मौजूद, ये 5 चीज़ें ही हमने जज की थी। और उसमें कहाँ तक कामयाबी हुई, चलिए पूछिए आदम नू ये देश विचारा कद बनया, की पुछना जाके आदम नू, आदम ते विचारा कल बनया। तो मेरा पाकिस्तान सलामत रहेगा। रिज़ल्ट यूनानिमसली, चूँकि मैं अकेला था और आपकी कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में थी, लेकिन रिज़ल्ट यूनानिमस है जी। 3rd पोजीशन की हकदार, बड़े जानदार थीम था, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 215 RB नेटरी। ये टीम जो है इसने 3rd पोजीशन हासिल की है। 2nd पोजीशन गवर्नमेंट MC गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बवाना बाज़ार। इन बच्चियों की परफॉर्मेंस जो है वो 2nd करार पाई है। और अब पता चला है कि गवर्नमेंट कंप्रीहेंसिव गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मदीना टाउन की जो पोजीशन है वो अव्वल है। तो बच्चियों से ये गुजारिश है कि ज़रा नीचे इधर तशरीफ़ ले आएँ, CEO साहब के साथ एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए, और ये जो है लम्हात जो है हमेशा हमारे साथ चलेंगे। मैम, आपका तावन और इन बच्चियों का तावन हम कभी भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सारी बेटियां इधर आ जाएं ताकि सर के साथ जो ग्रुप फ़ोटो हो। पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात और स्कूल्स तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। हिजरत रात की काली माता हारी, जीत गया ईमान, जीत सुनिए अर्ज़े पाकिस्तान, सुनिए सुबह आज़ादी, सुनिए अर्ज़े